शोक बाद में होता, खान पहले होता महाराज। क्या करते हो महाराज? हमने सुना है कि पशु की भी मृत्यु हो जाए तो दूसरा पशु भी 1-2 दिन के लिए खाना छोड़ देता है। किस चीज का नाटक कर रहे हैं हम महाराज? है तो दुनिया नाटक ही, पर कम से कम इतनी निर्दयता तो अच्छी नहीं है महाराज। इतने मन को तो पत्थर न बनाओ महाराज। चिड़िया की मृत्यु से रामायण की शुरुआत हुई है। मतलब एक न जानने वाली अनजान प्रेम में डूबी एक चिड़िया मर गई, उसने वाल्मीकि जी के हृदय को ऐसा ठेस पहुंचाई कि वो शोक श्लोक बनकर प्रकट हो गए। हाँ? उस मृत्यु ने गौतम को बुद्ध बना दिया। इतने तो हृदय को पत्थर न बनाओ। हाँ? माठ की बात है हमारे पहचान की। एक व्यक्ति आया, पिताजी की महाराज देहांत हो गया है। हमने कहा ठीक, हम कुछ करेंगे। तो बड़ी हमारी हृदय में पीड़ा हुई। पता चला महाराज जी अंत्येष्टि की तो सब व्यवस्था कर ली है मैंने, ये तो मेरे पुत्र का मेरा धर्म है, पर क्या बताऊं, सारे रिश्तेदार घर में बैठे हैं, कभी कुछ खाने को मांगे, कभी कोई खाने को मांगे, कभी कोई खाने को। क्या करूं महाराज? वृंदावन में बहुत बंगाल के रहते ना। एक वो हमारे यहाँ रसोईड़ा में काम करती थी एक माई, बच्चा रहता था, वो फिर यहाँ रहने लगी, बच्चा रहता था बंगाल। ऐसा आप राधा कुंड जाओ, इधर जाओ, बहुत माताएं, बहुत माता। बच्चा बंगाल से आया, वो अच्छा काम करता था। बातचीत हुई, हमने कहा सब बढ़िया किया बेटा, सब उदारता से करना। उदारता से कार्य करते करते उसने हमको एक बात बताई, महाराज जी खूब आपकी कृपा है। खैर वो दूसरे उद्देश्य से बता रहा था, पर मेरे मन को बड़ी बात लग गई। बोले महाराज जी 50,000 के तो रसगुल्ला खिलाए मैंने। मेरा हृदय ऐसा पीड़ित हुआ महाराज। जितने लोग आए, जो अंत्येष्टि में रिश्तेदारी शोक करने आई थी, मजे से बैठ के 50,000 के रसगुल्ला खा गई। भैया ऐसी भूख लगी हो तो दूसरी जगह शोक करने मत जाइए महाराज, घर में खाइए। आज तो चिता की लकड़ी की व्यवस्था बाद में करनी पड़ती है, पहले शमशान पे तंबू लगा के पूरी सब्जी की व्यवस्था पहले करनी पड़े, और वहां लोग जाए के वो शमशान के बिना नहाए पूरी सब्जी और खा रहे। चांडाल भोजन है महाराज, कौन सा पुण्य खा जाएगा? राम 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 महाराज। हमारे यहाँ तो घर में भी ना घुस हो जावे। आजकल के महाराज जी सब चले, और भगवान बोले कि सब चले, फिर कुछ न चले महाराज। हाँ? क्या सीधा तेरे दिन गरुड़ पुराण के पाठ के बाद गरुड़ पुराण की तैयारी नहीं, समोसा कचौड़ी की तैयारी है महाराज। देखो बात तो दुनिया की यही है। कैसे चूक गए आप महाराज? घर में स्मशान से लौटिए, द्वार के बाहर स्नान करके प्रवेश कीजिए महाराज। कुछ भी हो जावे, मानाओगे तो मानेगी बात, अंदर नहीं घुस जाना। हम तो थोड़े दिन पहले कलकत्ता में थे, तो एक जगह हमको जाना पड़ गया, किसी का शरीर छूटा, हमारे बहुत प्रिय, अति प्रिय। जब कलकत्ता में चैतन्य चरितामृत की कथा हुई तो वो उसके भगीरथ थे। हम गए सुबह सुबह, शरीर भी हमने उठाया, कथा चल रही थी, वापस लौटा मैं। अब कलकत्ता में किसको आदत, अलीपुर का एरिया, रशियन कॉन्सुलेट हमारे सामने, यूएस कॉन्सुलेट सामने, इतने बड़े उनकी यहाँ व्यवस्था। हमने कहा हम तो नहीं आ रहे तुम्हारे घर के भीतर। तो सबरे चाकर सब बाल्टी भर भर के लाए बाहर, और महाराज सबरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि बाबा जी दरवाजे में कर क्या रहे हैं सबरे महाराज। वो तो रशियन कॉन्सुलेट वाले बाहर निकले आए, हम सबरे लोग बाल्टी उठा उठा के नहाए महाराज।
हमने देख लो भाई, नहा ही रहा हूं और क्या कर रहा हूं, सीधा घर में घुस जाओ महाराज। भगवान को पवित्रता अति प्रिय है बंधुओं। अगर साची शोक, अरे आज तो हमने सुना है किराया पे देकर रुलवाने बोले बुलाए जाए, है ना, पैसा देकर रुलाने वाले भी बुलाए जाते हैं, ऐसा भी हमने सुनी है। और एक जगह तो मुझे पता चली बंबई में खास कि रोने वाला, प्रियंका जी एक कोई है, रोने वाला मेकअप पैकेज अलग होता है। हमारी एक परिचित है, बोले महाराज जी 25,000 रुपया में लेती है, वहां आइए, ऐसा मेकअप करके आपको भेजेगी कि जैसे आप 15 दिन से सोए नहीं हो, आपके हृदय में ऐसी पीड़ा हो गई है। ऐसा मेकअप करके आपको भेजे। तो एक माता पहुंच गई, मेकअप मर गया, एक खूब मेकअप ऐसा करके कि आंखें सूज रही हैं, लाल हो गई हैं, गाल में सूजन आ गई है, ऐसी पहुंची, इतनी ज्यादा रोई कि पत्नी को भी शक हो गया कि तू सुसरी रो क्यों नहीं है, ये बता, मुझे भी इतना शौक नहीं हो रहा, तू क्यों रो गई इतनी। ये बड़ी दुनिया झंझट वाली है। बहुत सारे लोग हमने देखा है शमशान पे चश्मा लगा के जाते, तो हमने एक से पूछा क्यों लगा के जाते, बोले महाराज जी रोना आ नहीं रहा, आंखों की फोटो खींचेंगे। बड़ी गजब गजब की दुनिया महाराज, मत करो नाटक। तो ठाकुर ने कहो दिन तुम्हारे संग नाटक कर दिया तो खिलवाड़ हो जाएगा महाराज। पवित्र शोक नहीं है, आप मत करिए, आराम से जाइए, प्रेम से। वो इसी टेंशन में लगा हुआ है किसको खिलाना है, किसको। और जिस व्यक्ति ने दाह किया हो महाराज, बाप के लिए जो छोरा बाल देने को तैयार नहीं है, क्या औलाद पैदा कर दी हम लोगों ने, हम किसका अभिमान कर रहे हैं। शास्त्र का नियम तो कहता है, और करने के बाद बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा, 1 वर्ष तक पुत्र को भूमि पर शयन करना चाहिए। आज तो 13वें दिन 16वें दिन 1 साल को काम निपटाए दे में भैया, ऐसी तसल्ली निर्दयी। ये क्या आजकल होता नहीं, आप शुरुआत करोगे जब ही तो होगी महाराज। हमने, महाराज जी ने जीवन भर कई शादियों को लेते लेते तो थोड़े लोग बदलते दिखते हैं आजकल, कि विवाह दिन में करो, विवाह दिन में करो, विवाह दिन में करो। आप सब शुरुआत कीजिए महाराज। बाल 2 महीना में दोबारा निकल ही आएंगे महाराज। पिता की प्रसन्नता के लिए अगर केश तक हम उतारने को तैयार नहीं, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है। किस बात का अभिमान हम कर रहे हैं महाराज। असली होना चाहिए, न हो तो अभिनय की आवश्यकता नहीं है महाराज। उसी समय निपटा दिए महाराज। होता नहीं है इसका मतलब ये अर्थ नहीं है कि ये उचित नहीं है। बहुत भीड़ सत्यता का निर्णय नहीं करती। अगर भीड़ से सत्यता का निर्णय होना होता तो युद्ध से पहले कौरव विजयी घोषित कर दिए गए होते महाराज। भीड़ से काम नहीं होता। बहुत सारे लोग, इसलिए मैं आप सब राधा रमणीय परंपरा को समर्पित वैष्णवों से प्रार्थना करूंगा, हमारे आचार्यों ने इस बात की आज्ञा प्रदान की है, कम से कम पितृ ऋण से उर्ण होने के लिए आपके द्वारा जो सद्धर्म के कार्य हो सके पूर्ण निष्ठा के साथ व्यक्ति को संपन्न करने चाहिए।